दोस्तों, हमारे देश में बच्चों की एनसीईआरटी की इतिहास की किताब के साथ फिर छेड़छाड़ हुई है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है तब से वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, उसका भगवाकरण कर रही है, यानी कि सेफनाइजेशन कर रही है। और इस बात को लेकर लगातार तकरार हो रही है, हर कोई अपना अपना तर्क इसको लेकर दे रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है, भले ही वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, इन दोनों ने ही अपने अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बच्चों की इतिहास की किताबों के साथ छेड़छाड़ की है। अब देखिए, जो बच्चों की किताबों के साथ छेड़छाड़ होती है वो सिर्फ इतिहास की किताब के साथ छेड़छाड़ होती है, वो साइंस के लॉजिक्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होती, वो मैथ्स के साथ छेड़छाड़ नहीं होती। इतिहास की किताबों में जो तथ्य हैं उन्हें अपने तरीके से, अपनी विचारधारा के तरीके से तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हो रही है। अभी ताज़ा क्या हुआ है? ताज़ा देखिए ज़रा क्या हुआ है। ये किताब आप देख रहे हैं, ये जो है वो 8th क्लास की किताब है और इस किताब का नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। अब ये 8वीं क्लास की किताब जो है, इसमें काफ़ी चीज़ें बदल दी गई हैं। बाबर जो है, बाबर को क्रूर शासक बताया गया है। इसके अलावा अकबर, जिसे आप और हम अब तक ये मानते थे कि द ग्रेट अकबर के नाम से मानते थे, अकबर एक महान राजा था, हमने यही पढ़ा है किताबों में। अब यहाँ पर अकबर को क्या बताया गया है? यहाँ पर अकबर को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है, यानी कि क्रुएलिटी एंड सहिष्णु का ब्लेंडर, एक किस्म से उसको मिक्स कर दिया गया। इमेजिन करिए, एक व्यक्ति जो क्रूर भी है और सहिष्णु भी है, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बताया गया है। अब कहा गया है चेंजेस के लिए, तो ये चेंजेस हो रहे हैं। अब तीसरा क्या है? औरंगज़ेब के बारे में बताया गया है कि ये जजिया लगाता था, मंदिरों और गुरुद्वारों को नष्ट किया। औरंगज़ेब के बारे में सब जानते हैं। और चूंकि इतिहास को अपने अपने तरीके से सबने तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की है, अपनी विचारधारा के तरीके से उसको चेंज करने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी इस पर क्या कह रही है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन इतिहास वाइट या ब्लैक नहीं होता, इतिहास ग्रे होता है। और आप जिस वक्त खड़े हैं उस वक्त किस संदर्भ में वो इतिहास रचा गया था और किस संदर्भ में वो लिखा गया था और किस संदर्भ में आप सोच रहे हैं, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। आप आज के संदर्भों से उस वक्त की कल्पना नहीं कर सकते। उस वक्त के जो सिचुएशन थी, जो सर्कमस्टेंसेस थे, उस बात को आप आज की उससे तुलना नहीं कर सकते, आज के वक्त से आप तुलना नहीं कर सकते। अब इसको लेकर जो अलग अलग इतिहासकार हैं उनकी भी प्रतिक्रिया आई है, जो ये लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इरफान हबीब साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि धर्म को लेकर भारत का इतिहास बदला जा रहा है। धर्म को लेकर भारत का इतिहास बदला जा रहा है। असल में क्या हुआ, दुनिया में सम्राट अशोक और अकबर की तारीफ होती है, अब मालूम होता है कि वो गलत आदमी थे। हिंदुस्तान में गांधी और नेहरू की बुराई हो रही है इस वक्त। सरकारी हिस्ट्री जो है, जो सरकार है वो हिस्ट्री को अपने तरफ से लिखने की कोशिश कर रही है। और ये आरोप लग रहे हैं दरअसल कि आप इतिहास को इस तरह से लिख रहे हैं कि जो आज के बच्चे पढ़ रहे हैं वो मुस्लिमों के बारे में एक अलग राय रखें, मुस्लिमों को वो क्रूर समझे। हालांकि इस बुक में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है, मैं उस डिस्क्लेमर का भी जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी। और आरोप ये लगाया जा रहा है कि एनसीईआरटी की इन किताबों को जब बच्चे पढ़ेंगे तो उससे संदर्भ बच्चे क्या लेंगे? जो मुस्लिम शासक थे वो क्रूर थे, इस्लामीकरण की बहस वो कोशिश कर रहे थे, इस्लाम की स्थापना करना चाहते थे, मंदिरों का नाश वो करते थे, धर्मांतरण ही उनका एकमात्र मकसद था। तो ये कहा जा रहा है कि जब बच्चे इन किताबों को पढ़ेंगे तो मुस्लिमों को वो एक अलग नज़र से देखेंगे। हालांकि इसके लिए इस किताब में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है, और ये जो डिस्क्लेमर है इसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि इतिहास के अंधेरे के लिए वर्तमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। तो आरोप लग रहा है कि एनसीईआरटी की इन किताबों को जब बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चे ये संदर्भ लेंगे कि जो मुस्लिम शासक थे वो क्रूर थे, इस्लामीकरण करना ही उनका सिर्फ मकसद था, मंदिरों का नाश करना उनका मकसद था, धर्मांतरण की वो कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये खड़ा होता है, भले ही औरंगज़ेब की जब बात की जाती है तो औरंगज़ेब का जो सेनापति था वो जय सिंह था। अगर आप अकबर की बात कर लेंगे तो हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मान सिंह उनके सेनापति थे। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू शासक जो हैं वो मिल करके इन मुगलों के साथ उन्होंने काम नहीं किया था। सवाल ये खड़ा होता है कि जिस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं, जिन चीज़ों को आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो वाकई तथ्यों पर आधारित है, वो तार्किक है, या फिर आपके राजनीतिक उद्देश्यों से
चीज़ें बदली गई हैं। एक और हिस्टोरियन है, मैं उनका आपको जिक्र करना चाहूँगी, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो साउथ एशियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है। एंड्रे उनका नाम है। डॉक्टर एंड्रे कहती हैं कि आवर एनसीईआरटी एग्जाम्पल इज मच डार्कर। इट सेज लिटरली डोंट ब्लेम लिविंग पीपल फॉर व्हाट द डेड डिड। रियली we all know the meaning. Blame people for history. Given the context, it really means blame Muslims for all imagined Hindutva travesty of history. तो ये उसी डिस्क्लेमर की बात कर रही हैं जो मैंने आपको बताया। डिस्क्लेमर ये दिया गया कि इतिहास के अंधेरे के लिए वर्तमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, और ये डिस्क्लेमर इसी 8वीं क्लास की इतिहास की किताब में है। इस डिस्क्लेमर का मतलब क्या है, ये बड़ा सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि जब आप कह रहे हैं कि इतिहास के अंधेरे के लिए वर्तमान को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, तो मतलब आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या वाकई इन किताबों में मुस्लिमों के प्रति ऐसा लिखा गया है कि बच्चों के मन में मुस्लिमों के प्रति घृणा पैदा हो? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, और ये बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। अब बीजेपी पर यह आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने सिर्फ तथ्यों के साथ या इतिहास को बदलने की कोशिश की है। सच्चाई क्या है? सच्चाई देखिए आपके सामने। अगर आप सिर्फ बीजेपी की बात करेंगे तो अभी बीजेपी ने जो 2025 में 8वीं क्लास में बदलाव की एक कोशिश की है, जिसको आप देख रहे हैं। इसके अलावा 2024 में कोशिश हुई थी, बाबरी मस्जिद और गुजरात दंगों से संबंधित बदलाव किए गए थे। एनसीईआरटी ने अप्रैल 2024 में कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की किताब में बदलाव किए, जो नए शैक्षणिक सत्र से लागू हुए। बाबरी मस्जिद विध्वंस, हिंदुत्व की राजनीति और 2002 के गुजरात दंगों से संबंधित संदर्भों को हटा दिया गया। अब ये हालांकि प्रकाश जावड़ेकर साहब, जो कि 2004 से लेकर, माफ़ कीजिएगा, 2014 से लेकर 2019 तक जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि एचआरडी मिनिस्ट्री देख रहे थे, उनका कहना था कि हमारे इस पूरे टेन्योर की उपलब्धि ये रही है कि हमने एक भी बदलाव एनसीईआरटी की बुक में नहीं किया है। लेकिन बाद में जो बदलावों का सिलसिला था वो शुरू हो गया था, और ये कहने की बात है कि 2017-18 में बल्कि संशोधन शुरू हो गए थे। हालांकि प्रकाश जावड़ेकर साहब के दावे के ये बिल्कुल विपरीत है। और ये जो सारे सवाल हैं ये मैंने ग्रोक से पूछे हैं, और चूँकि जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी तो ग्रोक के थ्रू भी मैंने कुछ रिसर्च की, जिसमें ये तथ्य निकल कर सामने आए। अब मैंने एक सवाल ग्रोक से ये पूछा कि ग्रोक ये बताएं कि क्या यूपी के शासनकाल में इतिहास की किताबों के साथ छेड़छाड़ हुई है? तो जो जवाब मेरे सामने आया वो जवाब मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। जवाब ये आया कि 1970 के दशक में प्रारंभिक एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में कुछ बदलाव की कोशिश हुई थी। 1961 में चूंकि एनसीईआरटी की स्थापना हुई, 1970 के दशक में विशेष रूप से जब इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी थी, तब जो इतिहास के पाठ्य पुस्तकों को मानकीकृत करने का काम शुरू हुआ था। इतिहास की किताबों में स्वतंत्रता संग्राम, राष्ट्रीय आंदोलनों पर विशेष जोर था। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जैसे कांग्रेसी नेताओं की भूमिका को प्रमुखता दी गई थी। अब 2004 में यूपी की सरकार बनी थी। क्या हुआ 2004 में? जब यूपीए के सत्ता में आने के बाद मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह के नेतृत्व में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में संशोधन शुरू हुआ था। और ये विशेष रूप से इसलिए हुआ क्योंकि 1998 से 2004 में जो बीजेपी लेड एनडीए की सरकार थी, उनके कार्यकाल में बदलाव किए गए थे। इतिहास का भगवाकरण करने के आरोप लगे थे। अब बदलाव क्या हुआ? एनसीईआरटी ने कक्षा 6 से 12 तक के कई इतिहास की किताबें पेश की, जिन्हें प्रमुख इतिहासकारों जैसे रोमिला थापर, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा ने लिखा या फिर उसकी समीक्षा की। तो ये एक चीज़ हुई। और आगे कहा गया कि मुगल शासकों जैसे अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीतियाँ, समन्वित संस्कृति पर जोर दिया गया। बीजेपी लेड एनडीए सरकार ने जो संदर्भ जोड़े थे और जैसे हिंदू राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया था, उसको हटाने का काम संशोधन के जरिए हुआ। तो ये कुल मिलाकर के कुछ जो बदलाव थे ये कांग्रेस पार्टी ने किए, और जाहिराना हर पार्टी अपने हिसाब से कुछ ना कुछ काम करती है और अपने ही संदर्भ में चीज़ों को बदलने की कोशिश करती है। जैसे कि विवाद ये हुआ था कि बीजेपी और दक्षिणपंथी समूहों ने इन किताबों पर वामपंथी पक्षपात का आरोप लगाया। विशेष रूप से वैदिक काल और हिंदू सांस्कृतिक पहलुओं को कथित रूप से कमतर करने के आरोप लगाए।
कुछ इतिहासकारों और शिक्षाविदों ने इन किताबों की प्रशंसा की क्योंकि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित थी। ये मैं यूपीए कार्यकाल की बात कर रही हूँ। और अगर आप इतिहास की किताबों में कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकाल में तुलना करना चाहेंगे तो फिर क्या तुलना है? देखिए, कांग्रेस ने जो बदलाव पर फोकस रखा वो क्या था? धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक समन्वय। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं की भूमिका की प्रमुखता, वैज्ञानिक और वामपंथी इतिहास लेखन पर आधारित दृष्टिकोण जिसमें रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों की भूमिका थी। अब बीजेपी ने क्या बदलाव किए थे और बीजेपी का बदलावों में फोकस क्या था? इंपॉर्टेंट ये है, राष्ट्रीय और सांस्कृतिक गौरव पर जोर था, विशेष रूप से हिंदू सांस्कृतिक पहलुओं को बढ़ावा था, संवेदनशील विषयों जैसे बाबरी मस्जिद, गुजरात दंगों को हटाना या कम करना था, पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने का तर्क था। जबकि कांग्रेस पार्टी ने तथ्यों से छेड़छाड़ नहीं की थी जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। हालांकि इस बात को लेकर जो सलमान खुर्शीद है उनकी भी एक प्रतिक्रिया आई है। उनका ये कहना था कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये कतई इसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, ये सही नहीं है और इतिहास के तथ्यों के साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सचिन सावंत है वो कांग्रेस पार्टी के नेता, उनका ये कहना है कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये असंतुलित है, डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स हैं, यानी कि तोड़ मरोड़ कर फैक्ट्स को पेश किया जा रहा है। देखिए, वर्तमान के रूल्स के हिसाब से मध्ययुगीन इतिहास को नहीं देखा जा सकता। इतिहास को देखने के लिए आपको उनके संदर्भों को भी देखना होगा। जैसा कि अगर आप मध्ययुगीन इतिहास की बात करेंगे तो फिर ये इतिहास सिर्फ हिंदू मुसलमान के चश्मे से आप नहीं देख सकते। अगर आप औरंगज़ेब की बात करेंगे तो औरंगज़ेब का जो पूरा आप टेन्योर देखेंगे तो ये मज़हब पर नहीं था, ये राज्यों के आधिपत्य पर स्थापित था कि राज्यों को किस तरह से अपने में जोड़ना है, किस तरह से कब्जा करना है, उस पर भी केंद्रित था। तो इतिहास एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है और बहुत गंभीर विषय है जिस पर आप हर टेन्योर में आने के बाद बदलाव नहीं कर सकते। इतिहास छुपाया नहीं जा सकता। आप एनसीईआरटी की किताबों में अगर इतिहास छिपाने की कोशिश करेंगे भी, जैसा कि आरोप लग रहे हैं, तो फिर आप बाकी किताबें भी हैं, लेकिन कतई भी किसी भी कीमत में इतिहास में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से इतिहास की किताबों के साथ छेड़छाड़ होती आई है उसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।